नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं आईटीआई लिमिटेड को लेकर। बेसिकली इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा रखा गया है। पहले इसका नाम बेसिकली इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से प्रचलित था। बाद में इसको नाम छोटा कर दिया और सरकार की कंपनी रही है हमेशा से। जहाँ तक कंपनी का कारोबार का सवाल है, वो खास करके रेडियो मॉडेम्स की बात, रेडियो जिसमें कि इनका जो इंटरनेट्स में जिसको कहते हैं कि आमतौर पे पैसे फैसिलिटीज कहते हैं, इंडोर्स यूनिट बनाने वाली कंपनियां हैं जो कि टेलीफोन एक्सचेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा कामकाज करती थी पहले। खास करके टेलीफोन्स जो सिस्टम थी उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। क्योंकि इनमें प्रोडक्टिविटीज़ के अंदर देखेंगे तो इनका ये प्रोडक्टिविटीज़ की काफ़ी सारी लिस्ट आती है, जहाँ पे एनर्जी मीटर से लेकर के एमटीएनएल पर्सनल जो कि कंप्यूटर्स होता था उस पे कंपनी का कामकाज था। स्मार्ट लैपटॉप और 3D प्रिंटिंग्स के लिए जो मशीनरीज बनती थी उस पे कंपनी का कामकाज रहा है। टेलीकॉम सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटीज पे कंपनी कामकाज कर चुकी है। सर्विसेज के अंदर देखेंगे तो वो डेटा सेंटर होस्टिंग से लेकर के 3D प्रिंटिंग और मैकेनिकल्स फैब्रिकेशंस तक का काम का कंपनी करती रही है। और सरकार के लिए ज़्यादातर कंपनी का कामकाज रहा है और सरकारी खास करके एमटीएनएल और उसके ये काफ़ी ज़्यादा कामकाज करती रही है। तो कंपनी हम चर्चा करने के पीछे इतनी वजह क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में पिछले कुछ पीरियड का डेटा को देखें तो लगातार एक सेम रेंज में ट्रेड होती रही थी। बाद में एक बार लंबी गिरावट आई क्योंकि पीएसयू को लेके पता हुआ मार्केट में क्या हुआ, सबके सब कह रहे थे कि बिकवाली करो। तो प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आई। जब एक बॉटम पे आया दोबारा एक लंबी ट्रेड होती नजर आई और दोबारा लंबी ट्रेड के बाद दोबारा क्या मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, दोबारा प्रॉफिट बुकिंग का संकेत मिलता रहा है। तो चलिए जानने के प्रयास करते हैं क्या इसी अकॉर्डिंगली इनका परफॉर्मेंस लेवल जो बिजनेस से लेकर आया वो यही दर्शाता है या कुछ और दर्शाती हुई नजर आती है। कंपनी जो आईटीआई लिमिटेड है एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग द ट्रेडिंग ऑफ द सर्विसेज ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स को लेकर के। और इसमें इस कंपनी का फंडामेंटली बुक वैल्यू देखें तो कहती करीब 18 रुपए का। करंट प्राइस हमने देखा करीब 300 के आसपास, जबकि हायर टू हायर 384 तक गया था, लोअर बॉटम 210 के आसपास इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गई। अब यहाँ पे जो सपोर्ट है उनके पास 210, 240, 250 इस तरह के सपोर्ट लेवल मिलते हैं, जहां पे कई बार स्टॉक की क्या हुई है, सेम रेंज पे आकर के यदि अटकती है उसको कहते हैं हम सपोर्ट लेवल। और यहाँ पे देखा गया फिलहाल इनके लिए सपोर्ट लेवल क्या था, ऐसा कोई सपोर्ट लेवल फिलहाल नहीं था। लेकिन जब गिरावट दर्ज करती है तो एक लंबी गिरावट के साथ इनमें सिलसिला सपोर्ट लेवल के साथ बनती नजर आई। यदि हम इनकी कुछ और चर्चा करके देखें तो यहाँ पे आरओसी करीब 70% से ज्यादा गिरावट कहती है। आरओसी करीब 8% की बात कहती है। डेट टू इक्विटी 1% के आसपास कहती है और करंट रेशियो का यदि नंबर देखें तो 0.89% की बात कहती है। यहाँ पे प्रमोटर्स जो कि सरकार खुद ही बैठी है वो 90% होल्डिंग के साथ बनी हुई है। और कंपनी आज भी नुकसान देखने को मिला है लास्ट कुछ सालों के डेटा को बेसिस लेते हुए, जहाँ पे मार्केट कैप 28,000 करोड़ की बात कर रही है। तो इनके लिए के रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहती है और मार्केट की सेंटिमेंट क्या कहती है, तो यहाँ पे कहती है कि आरटीआई स्टॉक जंप 10% आफ्टर इमर्जिंग लोएस्ट बीटर फॉर द भारत नेट फेज 3। इनकी जो भारत नेट है, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया जाता है कि हर घर तक हो शायद नेट की लॉ वाली चीजों को लेकर के, उसको लेकर कहते हैं कि स्टॉक जंप भी किया था 10% आफ्टर इमर्जिंग द लोएस्ट, जब एक इनके पास एक बीडर मिल गया तब की बात है। उसके बाद इनमें कभी 8% की उछाल आई, कभी से ऐसा उछाल देखने को मिली। लेकिन मार्केट में दोबारा थोड़ा सा क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ। जहाँ पे आईटीआई शेयर को जोन किया गया 11% आफ्टर द विनिंग, जो कि 4500 करोड़ का बीएसएनएल प्रोजेक्ट था उसमें उनका देखा गया, उसमें इनकी ऐसे बातें निकल के आई। और पीएसयूज कंपनी आईटीआई गेट द ऑर्डर वर्थ 4500 करोड़ का ऑर्डर मिलता नजर आया। इससे बीएसएनएल की तरफ से ऐसा देखने को मिलता मिलता होगा। यदि हम रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करें तो शायद इनका जो रिजल्ट है वो जून तक अपडेटेड है। और जून तक की ट्रेंडिंग वेव कहता है
कि यहाँ से आप ट्रेंडिंग वेव को देखेंगे तो ये ट्रेंडिंग वेव सस्टेनेबिलिटी के साथ बनी हुई नजर आती है। बहुत लंबी सेल्स को लेकर गिरावट नहीं था, लेकिन प्रॉफिट को लेकर के हमेशा चिंता बनी रही है और वो हमेशा गहराती जाती है और गहराती गिराती एक लंबी गहरा गई है। जो लगातार प्रॉफिट में थी वो लगातार नुकसानदायी बनती गई है। तो लाके नुकसानदायी कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस कहाँ कहती है, उस पर यदि चर्चा करें तो कंपनी का स्टैंडअलोन डेटा को जब चर्चा करें और तो करीब 520 करोड़, और ओवरऑल कंसोलिडेटेड डेटा की बात करें तो नियर अबाउट सेम कहती है, दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। इनकी इन तरफ देखेंगे तो ये कहती है कि इनके पास सेल्स लगातार बढ़ रही थी, थोड़ा सा गिरावट दर्ज करती है और प्रॉफिट जहां कंपनी को होना चाहिए था। एक तो सरकार की कंपनी है, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और कारोबार इतना तगड़ा करती है, सोचने वाली बात है। जो कंपनी का ऑपरेशन से ही करीब करीब 19% से लगातार बनती बनती 2% की लगातार नुकसान ही बुक करती है। इनके लिए एक बात, जबकि कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम कई बार आती है और कई बार नुकसान बुक कर देती है, लेकिन कर्ज कम नहीं हुआ है। कर्ज इनके पास लगातार बनी हुई नजर आती है और ईयरली ग्रोथ की तरफ आप ध्यान देंगे तो हमारे सामने दिखता है कि इनका लास्ट 12 महीने के डेटा करीब 1700 करोड़ की टर्नओवर की बात करती है, जो पहले भी 1800 करोड़ की टर्नओवर उससे ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच चुका। इसके अलावा कंपनी लगातार एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी 2022 तक। 2023 के बाद लगातार लॉस मेकिंग चल रही है और यहाँ पे देखा गया कि 11% से लेकर के 17% तक की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या होती है, लॉस बुकिंग करती है। यदि रिस्क फैक्टर को देखें, क्योंकि हमारा यहाँ पे हम केवल और केवल एक ही चीज को हम लोग क्या करते हैं, देने की प्रयास करते हैं। एक तो मार्केट में रिस्क, हम इसको रिस्क एनालिसिस की बात करते हैं हमेशा। आखिर कोई भी कंपनी हो रिस्क क्या कहती है इनके बिजनेस को लेकर। यदि बिजनेस रिस्क को जान लिए तो स्टॉक मार्केट रिस्क को जानना काफी आसान बन जाती है। यदि हम बिजनेस रिस्क में देखें डेटर्स डे को लेकर के, तो इनको देख करके लगता है कि अच्छा सरकार की कंपनी, सरकार के डिपार्टमेंट से पैसे आते होंगे या कुछ और डिपार्टमेंटल या कुछ अलग पैसे आते होंगे जो उनके वेंडर से आते होंगे। तो ये पैसा गजब का है भाई। मतलब 2-2 साल तक पैसे के लेकर के वेट करते रहो, भले आपने सर्विस दे दिया। यदि इतनी पैसे को क्या करते, हम एफडी में डालते तो कम से कम 6% 7% तो मिलता। और यदि ये 7% मिलता या बैंक अब सरकार अपनी ट्रेजरी में डालती, कुछ अलग फंड में डालती, तो इतना परसेंट तो मिलता। जब मिलता 7% या 6% की आंकड़ा बताऊं तो यहाँ पे कंपनी में क्या हुआ, 2 साल तक ज्यादा पैसे पड़े हुए थे। कितने पैसे पड़े हुए थे, क्योंकि कंपनी के पास ये देखा गया कि ये पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पास रिजर्व लगातार डाउन में चलेगी, क्योंकि कंपनी लगातार नुकसान बुक कर रही है और इसके अलावा जो फिक्स एसेट्स पार्ट था उतना ही बनी रही है। और बाकी जो अदर एसेट्स की पार्ट है उसमें क्या कहती है आंकड़ा, उसमें कहती है 2400 करोड़ से ज्यादा की इनके पास क्या बनती है, उधार की सेल्स करके रखी है। अब ये पैसा इनके पास सरकार की पैसे है, कौन देने वाला है, कब आएगा पता नहीं, क्योंकि 2 साल की आंकड़ा की बात करती है। और यहाँ पे ऑपरेशनल प्रॉफिट को लेकर के जहां पे लॉस बुकिंग करती है वहां पे इनके पास कितने करोड़ के, 2400 करोड़ के फंड भी पड़े हुए थे जो कि उधार में उन्होंने बुक करके रखा। जबकि कंपनी में कैश इक्विवेलेंट उतना ज्यादा नहीं है, लॉन्स एंड एडवांसेस नहीं दिया हुआ है, अदर एसेट्स आइटम भी काफी ज्यादा पड़ा हुआ नजर आया है। तो कुछ ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ को देख लेते हैं। उसमें देखा गया कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ था वो लगातार चल रही थी और चलती नजर आई है और प्रॉफिटेबिलिटी लगातार गिर गई है, जबकि स्टॉक प्राइस सीजीआर में उसके अकॉर्डिंगली कामकाज नहीं किया, थोड़ा सा करती नजर आई, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी को बिल्कुल ही क्या कहती है, निगेटिव इंपैक्ट डालती है। जब ये सब निगेटिव इंपैक्ट डालती है तो कंपनी को लेकर के जो कि टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रा सर्विसेज में डील करती है उसको लेकर के यदि पीयर्स को कंपेयर करें तो तेजस, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, जीटीएल्स इंफ्रा, एडेक्स, प्रॉज, वेलियंट्स, इन सभी कंपनियों में
अभी भी कंपैरिजन टू द बाकी कंपनियों से काफी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसका नाम है आईटीआई लिमिटेड। इसमें कुछ और पहलू की तरफ ध्यान देंगे तो हमारे सामने दिखता है कि इसको फिलहाल एक्सचेंज ने एएसएम स्टेज 1 में रखा है, अर्थात इन पे सर्वेलेंस चलने वाली लगती है। इसके अलावा इनको 10% की प्राइस बैंड रखी थी। और इसके अलावा यदि हम नम इसमें वॉल्यूम की बात करें इस कंपनी में ट्रेडिंग को लेकर, तो वॉल्यूम काफी ज्यादा नहीं आई। वॉल्यूम 1000, 1500, 200, 400 इसी तरह की वॉल्यूम आती रहती है। और इसके अलावा यदि हम उन इम्पैक्ट को देखें जहां पे कंपनी अपने निवेशकों के बारे में कुछ सोचती है मैनेजमेंट, तो बिल्कुल ही नहीं सोचती। तो अतला सरकार को भी कुछ मिला नहीं, यहाँ से सरकार के भी हाथ में कुछ गया नहीं। तो इसके बारे में यदि हम निवेशकों का इंटरेस्ट जाने, तो निवेशकों में इस कंपनी में कोई भी एफआईडीआई नहीं है। आम प्रमोटर जहां पे 90% डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट है। और यदि गवर्नमेंट की अदर इम्पैक्ट को देखो तो कहती है स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि सरकार की फंड होगी, उसके तहत 8% की होल्डिंग और करके रखी है। ऑलमोस्ट 2% की होल्डिंग यहाँ पे है मार्केट में सरकार की इस कंपनी के प्रति। और 2% की होल्डिंग में नंबर ऑफ निवेशक कितने हैं? 1,05,000 से ज्यादा शेयर होल्डर की बात करती है। और पब्लिक में कोई भी 1% उससे आसपास में कोई देखने को नजर नहीं आई। फिलहाल देखने को मिली जो बल्क डील यहाँ पे चालू हुआ। बल्क डील का मतलब क्या होता है? बल्क डील में मार्केट में सेंटीमेंट को अच्छा और क्या किया जाता है, बनाया और बिगाड़ा जाता है। कि मार्केट में एक ही लोग खरीदने वाले होते हैं, एक ही लोग बेचने वाले होते हैं। कई बार वॉल्यूम ज्यादा, कई बार वॉल्यूम कम करके मार्केट की सेंटीमेंट को दिखाते हैं कि हम यहाँ पे वॉल्यूम, जो वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं उनको लगता है कि अच्छा ये तो वॉल्यूम काफी ज्यादा आ रही है मार्केट में, क्या आ रही है, उसमें हिसाब से मार्केट सेंटीमेंट बिगड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, यदि हम गोल्डन रूल को हमेशा याद रख के चलते रहे, तो शायद कुछ ना कुछ मार्केट से हमेशा लेके आएंगे। भले स्टॉक 400% की उछाल के साथ ना लेके आए, लेकिन एक सस्टेनेबिलिटी, संतुष्टि के साथ लेके आएंगे। कुछ डिमेरिट की बात लंबी कहती है, अच्छी बात थोड़ा सा कम कहती है। और इसके अकॉर्डिंगली यदि हम इनकी कंक्लूजन की तरफ, चार्ट एनालिसिस की तरफ चलें, तो मार्केट जो लगातार नहीं चलती नजर आई थी, लगातार एक ही रेंज में ट्रेड कर रही थी, एक ही बार में डिप करती है और एक लंबी ट्रेड के साथ मार्केट को, अर्थात लगता है कि कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे इस गेम प्लान को चेंज करने में आए, जहां पे हमने बताई कि मार्केट में क्या हुआ। बल्क डील शामिल हुआ 11 नवंबर की बात करें, 8 नवंबर की बात करें, जिसमें कि बड़ी बड़ी जो ऑपरेटर्स हैं, जो कि जिनका काम बल्क डील करना है, उन्होंने अपनी पोजीशन लिया और बेचा। ऐसे ही डेटा उन्होंने दिखाई। इसके अलावा की बात करें तो हमारे सामने ये दिखता है जो मार्केट में इनकी जो पोजीशंस थी, वो यदि मार्केट इनकी रिजल्ट पॉइंटेड व्यू से अच्छी आती है सितंबर में, और जो लॉस मेकिंग कंपनी थी वो यदि प्रॉफिट में कन्वर्ट करती है, तो शायद यहाँ से कुछ अच्छी काम हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का डेटा देखेंगे तो लगातार ही नुकसान ही बुक करती नजर आई है। और ये इनका इम्पैक्ट की बात कर, कुछ लेटेस्ट सेंटीमेंट की भी देख लें तो सेंटीमेंट को बारे में कहती है कि प्रेस रिलीज आया था इसको लेकर के, और इसमें कहते हैं कि इनके पास आईटीआई लिमिटेड को एक 4558 करोड़ का जो कि भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट मिला है। और उसमें प्रोजेक्ट में इनके पास क्या क्या काम आने वाली है, उस पर एक नज़र हम यदि डालें तो शायद हमारे समझ में और कुछ आ पाएगी। और उसमें कंपनी ने क्या अपडेट दिया है, वो कहा कि हमारे पास हम सबसे लोएस्ट बीडर रहे हैं। इसमें हमारी जो कि आईटीआई लिमिटेड कहती है जो लोएस्ट बीडर फॉर द 3 फेज ऑफ द भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट को लेकर के टोटल वैल्यू है 4559 करोड़ को। और किसके साथ? ऐसा लगता है कि पीएसयू पोस्ट इंडिपेंडेंट एंड द प्रीमियर्स टेलीकॉम्स मैन्युफैक्चर कंपनी इन द कंजर्सन पार्टनर ऑफ द इमर्जिंग को लेकर के 1500 इतना करोड़ का ये नागालैंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में इनको मिला है। और यहाँ पे ये क्या करेगी, कामकाज करेगी। इसमें देखा गया कि इनके पास यदि इनका क्या इमर्जिंग पैकेजिंग ऑफ द भारत नेट प्रोजेक्ट को लेकर के कहाँ से, अंडमान एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में इनको मिलता हुआ नजर आया है।
और इसके अलावा कहती है कि रिसेंटली आईटीआई लिमिटेड वाज द ऑर्डर फ्रॉम द बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द 1 लाख नंबर्स ऑफ द सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम्स को बिहार स्टेट गवर्नमेंट को 300 करोड़ की ऑर्डर, एक रिसेंटली ऑर्डर एक और मिला था। तो इनके पास कुछ काम धंधा आया है और काम धंधा से कंपनी कामकाज कर सकती नजर आती है। आने वाले समय में दोबारा ये स्थिरता के साथ बात बन सकती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ। हमारे साइड से गोल्डन रूल को हमेशा समझ के चलते हैं और जब भी एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एंट्री के टाइम पे एक आती है मन की ख्याल आती है स्टे कितने दिन करना है। स्टे के पीछे यदि मार्केट में बॉटम की तरफ जा रही है तो रिस्क क्या लिए क्या आना है, रिस्क को हमेशा एसएल से सेटअप करना है और दिखती हुई प्रॉफिट को हमेशा बुक करके चलते रहना है। तो सिंपल बातों को समझिए, यहाँ भी कोई खरीद रहा है, यहाँ भी कोई बेच रहा है, तभी तो ट्रेड हो रहा है। यहाँ भी कोई खरीद रहा है, यहाँ भी कोई बेच रहा है। बर्दाश्ते क्या है, सप्लाई को ज्यादा और कम किया जा सकता है। अपनी पोर्टफोलियो में 1000 शेयर है तो 10 को बेच करके प्रॉफिट बुकिंग हो गई, उससे तो निकल गए, प्रॉफिट तो लेके आए, कुछ तो लेके आई। यदि बाद में कुछ गिरता भी है तो कुछ तो लेके आते। हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर कोई भी एडवाइजरी की बात और एनालिसिस की बात ओनली शामिल करता हूं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।